हाय दोस्तों, हमारी पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे समीकरण की सहायता से सूत्र का निगमन कैसे करते हैं या श्रीधराचार्य विधि से। तो हम सबसे पहले समीकरण का द्विघात समीकरण का व्यापक रूप लेंगे। तो समीकरण का व्यापक रूप होता है एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। यहाँ पर ए और बी एंड सी ये एक अचर पद हैं। इसमें दिया हुआ है ये ए बी एंड सी तीनों ये अचर पद हैं। तो इसको सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हमें इस समीकरण में एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, तो इस अचर पद को हम दाएं तरफ ले जाएंगे। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स बराबर माइनस के सी। इसके बाद हम दोस्तों दोनों पक्षों में 4a का गुणा करेंगे। इस समीकरण में दोनों पक्षों में 4a का गुणा करेंगे। तो गुणा करने के लिए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स गुणे 4a बराबर माइनस के सी गुणे 4a। यहाँ पर हमने व्यापक समीकरण लिया है ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो इस अचर पद का हम दाएं तरफ पक्षांतर कर देते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी एक्स बराबर माइनस के सी, पक्षांतर कर दिया। अब दोनों पक्षों में हमने 4a का गुणा किया है। तो ये हो गया 4a गुणे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स इक्वल टू माइनस के सी गुणे 4a। इन दोनों को गुणा करने पर 4a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 4a बी एक्स इक्वल टू माइनस के 4ac आपस में गुणा करने पर। अब ये हो गया समीकरण दूसरा। तो समीकरण दूसरे में हम बी स्क्वायर जुड़ने पर दोनों पक्षों में, तो 4a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 4a बी एक्स, ये हो गया समीकरण का बायां पक्ष, प्लस बी स्क्वायर जोड़ दिया है बराबर दायां पक्ष बी स्क्वायर प्लस का जोड़ दिया माइनस के 4ac। तो इस पद में हम वेक्टर करेंगे, मतलब कि फैक्टर करेंगे, मतलब गुणनखंड इसका कर दिया है बराबर माइनस के बी स्क्वायर 4ac, ये हो गया। इस जगह पर हमने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो होल स्क्वायर होने के बाद हमने इसको यहाँ पर यूज कर लिया बराबर बी स्क्वायर माइनस के 4ac। इतना करने के बाद अब दोनों पक्षों का वर्ग अभी नहीं करेंगे। ए स्क्वायर एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर, इसका हम यूज करेंगे बी स्क्वायर माइनस के 4ac, ये हो गया कोष्टक 1, ये हो गया रूट, इसका हो गया होल स्क्वायर। क्योंकि इसका होल स्क्वायर करेंगे तो ये रूट मतलब कि अंडर रूट, इसका मान होता है 1/2 गुणे 2 इक्वल टू हो जाएगा 1। तो ये हो जाएगा 4a मतलब बी स्क्वायर माइनस के 4ac, इसलिए हम इसका इस तरह किया है। तो अब यहाँ पर दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर हमने इन दोनों पक्षों का वर्गमूल लेना है। जब वर्गमूल लेंगे तो दोनों घाते ये हट जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 2ax प्लस बी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस के 4ac। इसके बाद इतना होने के बाद ये होगा 2ax, बी के अंदर पक्षांतर कर देंगे, ये हो जाएगा माइनस के b, ठीक है, माइनस के b हो जाएगा। तो यहाँ पर ये संख्या जो लिखी है ये अंडर रूट में रहेगी, क्योंकि ये घाते कट जाएंगे तो अंडर रूट 4 बी स्क्वायर माइनस 4ac रहेगा। तो ये हो गया प्लस, क्योंकि ये प्लस की संख्या है, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस के 4ac, ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर 2ax बराबर माइनस के
बी प्लस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो इसका जो हमने वर्गमूल लिया है ये वर्गमूल माइनस प्लस में रहेगा, क्योंकि x के मान 2 होते हैं। तो इसका हम इधर पक्षांतर कर देंगे, गुणा का पक्षांतर भाग। तो x बराबर माइनस के बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस के 4ac बटे 2a। यहाँ पर x बराबर माइनस के बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस के 4ac बटे 2a, और दूसरा x बराबर हो जाएगा माइनस के बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस के 4ac बटे 2a। ये हो जाएंगे x के दो मूल रूप। ये हो गया x के मूल रूप 2, एक प्लस में रहेगा और दूसरा माइनस में रहेगा। इस तरह हम x के दो मान निकालेंगे। अभी हमने इसके आगे बताया था, अब इसके आगे हम बताएंगे सीधाचार के सूत्र का उपयोग कैसे करते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे मूलों का योगफल जो कि होता है अल्फा प्लस बीटा। तो हमने अभी निकाला था x के दो मान, एक प्लस में और दूसरा माइनस में। तो ये हो गया प्लस का मान, पहला x का मान, और दूसरा माइनस बी स्क्वायर माइनस के 4ac बटे 2a। मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस के बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a प्लस माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। ये हो गया अल्फा का योगफल। ये हो गए यक्स के दो मूल प्लस और माइनस में। अल्फा प्लस बीटा का ये सूत्र होता है। इसके आधार पर हम इसका गुणांक निकालेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू, हम दोनों पदों का एलसीएम लेंगे, ठीक है, लासर इसको बोलते हैं। ये हो गया 2a, इससे इसका भाग आ जाएगा, बचेगा माइनस के बी प्लस के अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस के 4ac प्लस ये हो जाएगा माइनस के बी अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस के 4ac, ठीक है। इसके बाद इस प्लस का हम अंदर गुणा करेंगे, माइनस के बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस के 4ac प्लस का अंदर गुणा करेंगे। तो माइनस प्लस माइनस के बी माइनस प्लस माइनस के बी स्क्वायर माइनस के 4ac बटे हो जाएगा 2a, ठीक है। ये हो गया अल्फा प्लस बीटा का योगफल, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू, देखिए माइनस के बी ये हो जाएगा 2, माइनस माइनस प्लस होता है, जुड़ गए तो माइनस 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 का चिन्ह रहेगा, और ये प्लस ये एन माइनस ये हो जाएंगे कैंसिल, मतलब कट जाएंगे, ठीक है, अर्थात जीरो हो जाएंगे दोनों का। तो इसका हो गया मान इतना, ये 2 से 2 ये कट गया। तो अल्फा प्लस बीटा माइनस के बी अपान ए, जबकि बी होता है यक्स का गुणांक और जो ए होता है यक्स स्क्वायर का गुणांक। ये हो गए इन दोनों के गुणांक और चिन्ह माइनस में रहेगा। इसके बाद हम निकालेंगे मूलों का गुणनफल। मूलों का गुणनफल जो कि होता है अल्फा गुणे बीटा बराबर अल्फा का मान अभी हमने ऊपर लिखा था, कोष्टक में लिखेंगे माइनस के बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस के 4ac बाई 2a। ये हो गया माइनस का, इधर लिखेंगे गुणे माइनस के बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस के 4ac, ठीक है, बटे
2a। अब इन दोनों पदों का आपस में गुणा करेंगे। गुणनफल का मतलब होता है दोनों पदों का गुणा करना, ठीक है। तो हम इसके आगे गुणा करेंगे। तो गुणा करने के लिए सबसे पहले ऊपर अंश अंश का गुणा करेंगे और हर हर का गुणा करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अंश अंश का गुणा करते हैं। माइनस के बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस के 4ac कोष्ठक बंद गुणे माइनस के बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस के 4ac। ये हो गया अंश अंश का गुणा। अब और हर हर का गुणा करेंगे। तो 2 गुणे ए गुणे 2 गुणे ए, ये हो गया। इसके बाद आपने, चलो हम इसका गुणा कर देते हैं। माइनस की बी माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। हो गया बी स्क्वायर, फिर माइनस गुणा माइनस में माइनस माइनस प्लस बी गुणे अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस के 4ac। इस प्लस गुणा माइनस में करेंगे तो माइनस हो जाएगा बी गुणे अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस के 4ac। ये प्लस ये माइनस माइनस, इनका हम आपस में गुणा करेंगे। तो इनका गुणा करने के लिए माइनस प्लस माइनस हो गया अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस के 4ac गुणे अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस के 4ac। ये होगा गुणा आपस में, यहाँ पर हो जाएगा 4a, ये हो गया, ठीक है। इसके बाद आगे सवाल हल करेंगे। ये प्लस का ये माइनस का कट जाएंगे, ठीक है। तो बी स्क्वायर माइनस, जब दोनों सेम संख्या हैं, ठीक है, जब दोनों सेम संख्या हैं तो अंडर रूट गुणे अंडर रूट ये हट जाएगा। इसकी वैल्यू हो जाएगी बी स्क्वायर माइनस के 4ac बटे 4a। आप ये कहेंगे कि ये कैसे हट गया, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट की घात होती है 1/2 गुणे, इसी तरह इसका भी करेंगे बी स्क्वायर माइनस के 4ac इसकी घात 1/2। तो ये दोनों जब जिसके आधार सेम होंगे, जिसके आधार सेम होंगी तो घातें जुड़ जाती हैं। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac जब इनकी घातें जुड़ेंगी 1/2 प्लस 1/2, इसका जो लासा होगा बी स्क्वायर माइनस के 4ac, इसका लासा 2 1 + 1 + 1 बराबर 2/2। तो बी स्क्वायर माइनस के 4ac 1/1 का मान 1, ठीक है। तो हमने ये वही में रख दिया, ठीक है। इसका ये आंसर होगा। इसके बाद हम इस माइनस के अंदर गुणा करेंगे। तो बी स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, क्यों गुणा करना है आपस में, तो ये हो जाएगा प्लस 4ac बटे 4a। अभी समझ नहीं आया कि अभी आपके समझ में नहीं आ रहा, नहीं समझ में आ रहा। देखो अभी हमने एक छोटी सी गलती की, सुधार कर रहे हैं। 2 गुणे ए मतलब 2a गुणे 2a बराबर होता है 4a स्क्वायर। यहाँ पर भी 4 स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर भी 4 स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ये प्लस ये माइनस जीरो हो जाएंगे, बचेगा ऊपर 4ac। यहाँ पर 4a स्क्वायर है, 4a गुणे a, 4a कैंसिल हो जाएगा, 4a कैंसिल हो जाएगा। तो अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू c/a, इतना हो गया, ठीक है। इसके बाद जो c होता है ये एक होता है अचर पद और a होता है x स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। ये होता है x स्क्वायर का गुणांक। इसके आधार पर हमने सिद्ध किया है कि अल्फ़ा प्लस बीटा मूल्यों का योगफल बराबर होता है माइनस के b/a एंड अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर होता है c/a।
इसके आधार पर द्विघात समीकरण का निगमन हुआ, निगमन होता है। ठीक है, और सवाल इसके आधार पर सॉल्व होते हैं। अगर आपको समझ में आया हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए। ठीक है, ये होता है सी का मान अचर पद और यक्स स्क्वायर का गुणांक ए होता है। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस के बी अपान है, ये होंगे इसके मूलांक। ठीक है, और अल्फा इंटू बीटा का मान होता है सी अपान है इसका। इन दोनों के आधार पर द्विघात समीकरण को बनाया जाता है। ठीक है।